Welcome back guys to another explanation of sequence। तो चैप्टर की शुरुआत होती है। यांग शाओजिन बोलती है अगर टेंडर कॉप उस सुपर ह्यूमन को पकड़ लेती तो वो उसे भारी मात्रा में बेहोशी की दवा खिला देती, लेकिन उन्हें लगा नहीं था कि वो सुपर ह्यूमन अपने साथियों को भी ले आएगा। उन सुपर ह्यूमंस ने पहले से ही डील कर ली थी कि अगर एक सुपर ह्यूमन को कुछ होगा जब वो टेंडर कॉप को ब्लड डोनेट करने जाएगा तब दूसरे सुपर ह्यूमन भी उसकी मदद करेंगे। शैशु कहता है ओ अच्छा, तो जो सुपर ह्यूमन ब्लड डोनेट करने गया था उन्होंने पहले से ही प्लान बना के रखा था। अब जब टेंडर कॉप फेल हो गई है तो ये अच्छा मौका होगा उनसे पंगा लेने का। ये सुनकर यांग शाओजिन बोलती है टेंडर कॉप को कम मत समझो, उनके पास एक डॉन कॉम्बैक्ट सीक्वेंस नाम की स्क्वाड है जो कॉम्बैक्ट करने में काफी खतरनाक है। उस स्क्वाड में बस 5 ही लोग हैं। तुम्हें वजह पता है कि वो सुपर ह्यूमन कैसे भाग गए? क्योंकि वो मोटा लुओ अपनी टांग बीच में अड़ा रहा था। ये सुनकर शाओशु कंफ्यूज होकर कहता है लोलान, उसका क्या रिश्ता है टेंडर कॉप से? यांग शाओजिन बताती है एक बार क्विंग जेन का सोल्जर छुट्टियां मनाने कहीं गया था। ये मौका देखकर टेंडर कॉप ने उस सोल्जर को पकड़ लिया, लेकिन तब भी क्विंग जेन ने उस सोल्जर को बचा लिया और तब से ही टेंडर कॉप और क्विंग्स के बीच में दुश्मनी बन गई। वो अच्छा, तो इनकी लड़ाई कंसोर्टियम के बीच में है। फिर शाओशु यांग शाओजिन से पूछता है तो तुमने क्विंग जेन को मारने की कोशिश क्यों की और अब तुम टेंडर कॉप से भी पंगा ले रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है? यांग शाओजिन बोलती है ये मोटो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं चलता। ये सुनकर शाओशु सोचता है ऐसा लगता है इसकी ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक क्लियर गोल है और क्या कोई और प्रिंसिपल होगा, और अगर मैं भी इनके बीच में आया तो मैं भी इनका टारगेट बन जाऊंगा। शाओजिन बोलती है क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं किस ऑर्गेनाइजेशन से हूँ? टेंडर कॉप और क्विंग कंसोर्टियम दोनों ही एक चीज के पीछे पड़े हैं जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकते। ये कहकर शाओजिन अपनी स्नाइपर निकालती है और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है अगर वो चीज उन्हें मिले या ना मिले तब भी वो बर्बादी ला सकती है। ये सुनकर शाओशु सोचता है ओ, तो इनका गोल प्यार और शांति से जीना है। तभी शाओशु एक चीज को देखता है और हमें दिखाया जाता है रोड पे से धुआं निकल रहा होता है और शाओशु ये देखकर हैरान होता है कि ली के सोल्जर्स काफी सुस्त काम कर रहे होते हैं और उस धुएं से रिलेटेड कोई भी एक्शन नहीं ले रहे होते। उन लोगों के पास और भी इम्पोर्टेंट काम है। जब तक उस इम्पोर्टेंट चीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचता तब तक वो लोग किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देंगे। शाओजिन शाओशु का कंफ्यूजन दूर करते हुए कहती है क्या चुप रहो। जैसे ही शाओशु कुछ बोलने की कोशिश करता है यांग शाओजिन उसका मुंह बंद कर देती है और अपनी स्नाइपर से किसी पर एम लगा रही होती है। तभी एक सीवर का मेन होल खुलता है और वहां से लुओलान निकलता है। ये तो लुओलान है। उस मैन होल से कुछ और सोल्जर्स निकलते हैं। ये देखकर शाओशु सोचता है लुओलान क्विंग्स का इम्पोर्टेंट मेंबर है, तब भी वो ली कंसोर्टियम के स्ट्रॉन्गहोल्ड का सीवर लाइन इतने अच्छे से कैसे जानता है? तभी शाओजिन शाओशु को एक दूरबीन देती है। शाओशु बोलता है तुम मुझे ये क्यों दे रही हो और तुम किस पे चाहती हो कि मैं नजर रखूं? शाओजिन बस डिस्टेंस बोलती है। शाओशु दूरबीन से डिस्टेंस बताता है जो 651 मीटर्स होता है। फिर शाओजिन विंड की वेलोसिटी पूछती है 0.4 मीटर पर सेकेंड। शाओशु जवाब देता है। फिर शाओशु पूछता है क्या तुम लुओलान को मारना चाहती हो? तभी लुओलान की कार में धमाका होता है जिसे देखकर हमें पता चलता है कि यांग शाओजिन ने गोली चला दी होती है। लुओलान चिल्लाते हुए कहता है किसकी इतनी हिम्मत है इसने मेरी कार को उड़ा दिया? बॉस शांत हो जाइए, आप लीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तुमने सही कहा, अभी के लिए यहाँ से निकलते हैं। हम लोग बाद में सोचेंगे कि आगे क्या करना है। अभी के लिए हमें पकड़े जाने से बचना है। फिर लुओ उसी मैनहोल के पास आता है और अंदर जाकर बाहर से ढक्कन बंद कर देता है। शाओशु बोलता है तुम इतनी दूर आकर स्कूल में एडमिशन लिया बस उसकी गाड़ी को फोड़ने के लिए और उससे पंगे लेने के लिए? तुमने सही कहा, इसमें कितना मजा आया है ना? मजा आया? अबे संकी औरत, तुझे इस हिस्से में इतना मजा क्यों आया? फिर शाओजिन उसे बाय करके गुड लक कहती है। ये देखकर शाओशु को कुछ समझ नहीं आता। फिर शाओजिन एक पोर्टल से कहीं और भाग जाती है। ये देखकर शाओशु बोलता है फिर से नहीं और देखता है एक स्नाइपर बैंक के ऊपर बैठा होता है। ये देखकर शाओशु की फट जाती है और वो बोलता है कितना मजा आ रहा है, अगर मैं अभी के लिए नहीं भागा तो ली मुझे पकड़ लेगी। फिर शाओशु अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है और बोलता है हमेशा मैं ही क्यों फंसता हूँ
और घर आकर आराम से बैठकर बोलता है, अच्छा हुआ मैं उनसे काफ़ी तेज था। शायशु की ऐसी हालात देखकर लुयान पूछता है, भैया आप ठीक तो हो ना? शायशु बोलता है, एकदम ठीक हूँ, और उन्हें सिचुएशन समझाते हुए कहता है, टिंडर कॉर्प कुछ सुपर ह्यूमन के साथ लड़ाई कर रही थी। वो सुपर ह्यूमन्स टिंडर कॉर्प के बताई हुई जगह पे आकर अपना खून बेचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो सुपर ह्यूमन्स उनकी जाल में फंस गए। मिस जियांग, वैसे इस एरिया में कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, तब भी मैं चेन वुडी को आपके साथ भेजता हूँ। तभी कोई जोरों से दरवाज़ा खटखटाने लगता है। हमें दिखाया जाता है लुओ और उसके सोल्जर्स बोल रहे होते हैं, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।